सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर। कैबिनेट बैठक में फैसला 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। डीए और डीआर में 4% की वृद्धि। कैबिनेट बैठक में फैसला 54% डीए सहित 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने डीए और एरियर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने 54% डीए के साथ साथ 18 महीने के डीए एरियर्स पर अपने पहले के रुख से पलटते हुए एक नया निर्णय लिया है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस नए फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम समझाएंगे कि यह फैसला क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा और यह कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है। साथ ही हम डीए और एरियर्स के बारे में भी जानकारी देंगे ताकि इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह समझ सकें। डीए क्या है और इसका महत्व। डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। यह महंगाई भत्ते महंगाई की मार से बचने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव करती है। डीए का महत्व। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है, महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है, वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पेंशन की गणना में भी इसका उपयोग होता है। सरकार का नया फैसला एक नज़र में। विवरण जानकारी। नया डीए प्रतिशत 54%, एरियर की अवधि 18 महीने, लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी, लागू होने की तिथि जुलाई 2024। संभावित पहले का डीए 50% वृद्धि है 4%, अनुमानित खर्च लगभग 1200 करोड़ रुपए, लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ रुपए। 54% डीए का मतलब और प्रभाव। सरकार के नए फैसले के अनुसार डीए को बढ़ाकर 54% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 54% अतिरिक्त डीए के रूप में मिलेगा। यह पहले के 50% से 4 अधिक हैं। इस बढ़ोतरी का प्रभाव कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होगी, महंगाई से राहत मिलेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ने की संभावना। 18 महीने के एरियर्स का मुद्दा। सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर पर भी फैसला लिया है। एरियर्स वह राशि होती हैं जो पिछले समय के लिए बकाया होती हैं। इस फैसले के तहत 18 महीने के एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। यह जनवरी 2023 से जून 2024 तक की अवधि को कवर करेगा। इससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलेगी। यह फैसला पहले के रुख से उलट है, जहां एरियर देने से इनकार किया गया था। कर्मचारियों पर प्रभाव। इस नए फैसले को कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। वेतन में वृद्धि 54%, डीए से मासिक वेतन बढ़ेगा। एक मुश्त राशि 18 महीने के एरियर से बड़ी राशि मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार। अतिरिक्त धन से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, अधिक पैसे से बाजार में खर्च बढ़ेगा, बचत में वृद्धि। कुछ कर्मचारी इस अतिरिक्त धन को बचा सकेंगे। सरकार के यू टर्न के कारण। सरकार ने पहले एरियर्स देने से इनकार किया था, लेकिन अब अपने फैसले को बदल दिया। इसके तहत कई संभावित कारण हो सकते हैं। कर्मचारी संगठनों का दबाव। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करना। महंगाई से राहत देने का प्रयास। डीए की गणना कैसे होती है। डीए की गणना एक विशेष फार्मूला के आधार पर होती है। डीए प्रतिशत बराबर 12 महीने का औसत माइनस 261.4 बटे 261.4 × 100, जहाँ ASCPI का मतलब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एरियर की गणना। 18 महीने के एरियर्स की गणना इस प्रकार की जा सकती है। मूल वेतन की गणना करें। नए और पुराने डीए के बीच के अंतर को निकालें। इस अंतर को 18 से गुणा करें। प्राप्त राशि की ही एरियर होगी। उदाहरण, यदि किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो नया डीए 54% बराबर 16,200 रुपये, पुराना डीए 50% बराबर
15,000 रुपये, अंतर 1,200 रुपये प्रति माह, 18 महीने का एरियर 1200 गुणित 18 बराबर 21,600। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, हालांकि इस लेख में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। फिर भी यह सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं है। कृपया किसी भी कार्यवाही से पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन की जांच करें, लेकिन यह वेबसाइट किसी भी गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।